बारिश के मौसम में शहर की सड़कों के हाल बेहाल हैं। सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, जिससे यातायात में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं सड़कों पर से उड़ने वाली धूल के चलते लोग परेशान हैं। इन सारी बातों को लेकर आज कांग्रेस द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन के दौरान एक अंतरिक्ष यात्री भी आया और उसने भी शहर की सड़कें नापी। जाने दीजिए, इधर चलिए, आइए हम दिखाते हैं आपको गंगा की सड़कों के हाल। गड्ढों में गड्ढे, सड़कों में गड्ढे, अरे सड़कों में गड्ढे, डामर रोड, सड़कों में गड्ढे, डामर रोड, बहुत लंबे लंबे गड्ढे हैं। आदमी आए हैं गड्ढे देखने के लिए, खंडवा में कितने गड्ढे हो रहे हैं। ये जो है की नपाई चल रही है। 10 फीट का गड्ढा है, 10 फीट का गड्ढा है, 10 फीट मट्टी निकल रही है डामर के अंदर से। यहाँ पर नुमाइना और मिट्टी की जांच कर रहे हैं कि सड़क जब निर्मित होती है तो किस तरीके की सीमेंट गड्ढे सब बनाए जाते हैं, उसका निरीक्षण चल रहा है। साथ ही रिपोर्ट बताइए। साथ जी कह रहे हैं कि खंडवा की सड़कों में डामर गोल, खंडवा की सड़कों में डामर गोल, चाल तक पहुँच गई खंडवा की पोल, खंडवा की सड़कों में डामर गोल, जगह दो, जगह थोड़ा। इसका प्रदर्शन था और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और क्या कुछ रहेंगे? देखिए, लगातार खंडवा में जो सड़कों पे गड्ढे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष हमारे सदन में, नगर निगम में मुद्दा उठाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप सबने देखा जब गणेश विसर्जन का टाइम आया, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तब तारकोल के माध्यम से सड़कों का रिपेयर हो रहा था, और आज जब धूप निकल रही है तो सूखी चूड़ी सड़कों पर डाली जा रही है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं इनकी इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं नगर निगम में, इस पे सवालिया निशान उठाते हैं कि किस तरीके के इंजीनियर आप लोग हैं। पीडब्ल्यूडी में किस तरीके के अधिकारी बैठ गए हैं जिनको इतना नहीं पता कि जब पानी गिरता है तब चारकोल का उपयोग नहीं किया जाता गीले, और जब इस तरीके की धूप निकलती है तो सूखी गिट्टी नहीं बिछाई जाती, उसके साथ पानी भी लगाया जाता है। जितना प्रदूषण पिछले 2-3 दिन में खंडवा में आया, मेरी कई स्कूल के बच्चों से बात हुई, कई शॉप पे बैठने वाले बुजुर्ग साथियों से बात हुई जिनको अस्थमा की बीमारी है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। आप सब भारतीय भी प्रेस वाले हैं, आप जब ओवरब्रिज से गुजरते हैं तो आंखों में कंकड़ लग रहे हैं, छोटे छोटे कण बारीक आंखों में जा रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की जो मात्रा है वो खंडवा में बढ़ती जा रही है, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज अंतरिक्ष से भी कोई आदमी को यहाँ आना पड़ा। उसने यहाँ पर जब मुआयना किया, जब वो ओवरब्रिज से निकला, नगर निगम के सामने आया, और यहीं कलेक्टर के सामने भी आपने देखा वो आते आते बेहोश हो गया। बीजेपी ऑफिस के सामने तो इसने पूरे घुटने टेक दिए, क्योंकि वहाँ से भ्रष्टाचार की जो तरंगे थी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई इनको अपने आप में फील हुई। जैसे तैसे बचा के हम लोग कलेक्टर लेकर आए इनको कि भैया अपनी बात रख दो, क्योंकि खंडवा के आम जनमानस की सुनवाई तो खंडवा के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। इन्होंने लावारिस खंडवा की जनता को उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन हम सब
जो आम नागरिक खंडवा के हैं, कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि आम जनमानस की आवाज़ को उठाए और इस तरीके से जो लावारिस खंडवा की जनता को उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी जान के खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया गया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने चांद से अंतरिक्ष यात्रियों से मुआयना करवाया है और जब इन्होंने मुआयना किया तो एक रिपोर्ट इन लोगों ने हमको सौंपी है, उसकी कॉपियाँ मैं आपको भेज दूँगी। उसमें साफ लिखा हुआ है, खंडवा की सड़कों में डामर गोल, चांद तक पहुंच गई खंडवा की पोल। आप कुछ कहना चाहेंगे अंतरिक्ष साहब, अंतरिक्ष यात्री साहब? ये कह रहे हैं मुझे जल्दी से यहाँ से भेजो, सांस लेने में तकलीफ है, आंखों में मेरी जलन होना शुरू कर दी है और खंडवा के जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे चांद से आना पड़ा आप लोगों को जगाने के लिए। आप लोग जाग जाइए, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे जान और हमारी जान से जो लापरवाही प्रशासन कर रहा है उसकी है। इसलिए ये आज हमारे मंच में हमारे साथ आए हैं।